पाकिस्तान की टीम को आज बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हो गई। पहली मर्तबा बांग्लादेश की सरजमीन पे पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच हारी है और 3 मुसलसल टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हो गई। 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने पाकिस्तान में हराए थे। बहुत कहानी लंबी है, वक्त ज़रा सा कलील है। मेरे पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराऊंगा और प्रोग्राम को शुरू कर दूंगा। तनवीर अहमद साहब मेरे साथ बैठे हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। तनवीर साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको उम्मीद थी, शुरू में लग रहा था सुबह के मैच बच जाएगा, जो टारगेट दिया था 268 रन का? देखिए, उम्मीद तो मेरे ख्याल में पहली इनिंग में अब्दुल्ला फजल ने तो रज़ान अवैस ने दिला दी थी हमें कि यार उन्होंने एक ने 100 किया, एक ने जो है 60 किए, तो तब जाके मैच इतना आगे हुआ। फिर रिजवान के 50 थे और जो है सलमान ने 50 किया। अगर रिजवान और ये सलमान नीचे से 50 ना करते तो सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन आई थिंक उसका भी मौका जो है हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल नहीं उठाया और पहली इनिंग में बिल्कुल बेकार बॉलिंग की। सेकंड ये मैच समरी आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल मैच समरी देखने का क्या फायदा यार, हमें ज़बानी सब कुछ याद है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और 240 भी डिक्लेयर किया बांग्लादेश ने। इस पे भी देख लें, हमारे फास्ट बॉलर्स ने किसी ने 18 ओवर किए हुए, किसी ने नुमान ने मतलब इस इनिंग में भी 18 ओवर किए और 76 रन देके 3 को ये 3 वो तो नुमान ने आउट किए। नुमान अली 100 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए टेस्ट मैच क्रिकेट में। ये उनकी अचीवमेंट है। सबसे ज्यादा उम्र रसीदा क्रिकेटर हैं, 39 साल और कुछ दिन इनकी उम्र है। मोहम्मद वसीम मेरे साथ हैं, चीफ सिलेक्टर, साबिक कोच, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। वसीम भाई, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? अब ये बताइए कि पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई, इसकी जिम्मेदारी आप किस पर आयद करते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? यार देखें, अब जिम्मेदारी की क्या मतलब, अब इस पे बात करे बंदा कि ना हमारी सिलेक्शन ठीक, ना हमारी कोचिंग ठीक, ना हमारी कप्तानी ठीक, ना हमारे टैक्टिक्स ठीक, तो फिर मतलब हर चीज ही ऐसी चल रही ना आपकी। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेस्ट क्रिकेट। आप T20 में देख लें, आप ICC के इवेंट्स के अंदर देख लें, आप वनडे के अंदर देख लें, आप मतलब आप अमेरिका से हार जाते हैं, हम जिम्बाब्वे से वनडे हार जाते हैं, टेस्ट मैच अब बांग्लादेश से आप हारने शुरू कर दिए हैं। तो लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तो वो तैयार भी नहीं ना हो रहा कि जो ओके जी के। अब मसला ये है कि अब आप किस पे जिम्मेदारी देंगे? मतलब वो सरफराज को आप कहेंगे जी कि पहला मैच आएगा हेड कोच, वो तो कहेगा भाई मैंने तो कभी मोहल्ले की टीम की कोचिंग नहीं की, तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ ना, तो मेरा कसूर थोड़ा ही है इसमें। फिर कप्तानी की बात है तो अब एकदम से सबको नजर आना शुरू हो गया जी 10 मैच हो गए, 15 मैच हो गए, इतने हार गए हैं। तो ये चीजें पहले आइडेंटिफाई आपने नहीं की। 15 मैचेस 11 में शिकस्त हो गई है शान मसूद को एज कैप्टन। वो वन ऑफ द वर्स्ट हो गया ना उसका कप्तानी का रिकॉर्ड भी। उसके बाद जो मतलब आज मैंने देखा, जो सबसे मेरे लिए वो लम्हा फिक्रिया था कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, रियलिस्टिक टारगेट दिया और आई थॉट कि पाकिस्तान इसको प्लान करेगा कि हमने किस तरीके से मैच को जीतने के लिए जाना है। उसमें भले हार भी जाते ना तो शायद हम डिफरेंट तरीके से बात कर रहे होते। हम तो यही बैकफुट के ऊपर है। हमारा क्या बैटिंग प्लान था? हमने इसके अंदर कोई कुछ चेंज करने की कोशिश की कि यार हम थोड़ा सा चांस लेते हैं इन बैट्समैनों के साथ, कोई बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, कोई अप्रोच डिफरेंट करके देख लेते हैं। तो वो भी नजरिया में आया। सर्वाइवल के लिए खेलोगे तो कहाँ आपसे 70 ओवर खेले जाने हैं या 75 ओवर आपसे खेलने जाने हैं? आप 40 ओवर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बात फिर वही है, बैटिंग कोच असद शफीक है, आप उससे कहेंगे तो वो भी कहेगा जी मैंने तो मोहल्ले में कभी कोचिंग नहीं की है, मेरा पहला मैच है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है ये, मैं तो भी सीख रहा हूँ। ठीक है, असद शफीक का नाम लिया ना। असद शफीक और अजहर अली ने कराची में आकर तमाम कोचेस को एवेल्युएशन की थी, जिन्होंने लेवल 3 किया हुआ, जिन्होंने लेवल 4 किया हुआ, और इन दोनों ने, अब अजहर अली ने लेवल 3 किया है। मतलब ये तो कोचेस की बात हो गई। आपसे अगर मैं पूछूं, शान मसूद की परफॉर्मेंस, सऊद शकील की परफॉर्मेंस, मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस, इमामुल हक की परफॉर्मेंस, कप्तानी, क्या आप क्या समझते हो भाई? देखिए भाई, मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ, मैं आज भी बोलूँगा, मैं आगे चल के भी ये बोलूँगा, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कप्तानी की। जब आपका बाबर आजम इतनी ज़बरदस्त कप्तानी कर रहा था T20 क्रिकेट, ये सारे जो स्टैट्स हैं ना मैंने बाबर आजम के, ये T20 के निकाले हैं कप्तानी के, टेस्ट के निकाले हैं कप्तानी के, और वनडे के निकाले हैं। जो अब लड़के कप्तानी कर रहे हैं, इनसे पहले भी जो कप्तान थे, सबसे अच्छी परसेंटेज बाबर आजम की है। आपको क्या तकलीफ हुई? T20 में बाबर की परसेंटेज से अच्छी सरफराज की है। नहीं, सरफराज तो अभी नहीं है ना। सरफराज सरफराज नहीं है। नहीं, सलमान अली आगा की अच्छी। देखिए T20 क्रिकेट में ना 85 मैचेस में 48 मैचेस जीता हुआ है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिसने कप्तानी की या सरफराज के बाद जिसने कप्तानी की, उसमें सबसे बेस्ट कप्तानी या सलमान अली आगा की कप्तानी विनिंग परसेंटेज यार, सलमान अली आगा की जो कप्तानी है या उसकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी यार, वो फिर T20
T20 का प्लेयर या T20 का कप्तान तो नहीं था ना भाई, ना उसने इतना अरसा खेली है। एक दो लेकिन मैचेस कप्तानी में एक दो मैचेस खेले हैं उसने, कप्तानी की है। कहने का मकसद 50 मैचेस में सुन कप्तानी तो लें, 50 मैचेस में की है, 31 जीता है मेरा और सिर्फ 18 कहने का हारा। मकसद ये है कि भाई ये सलमान से पहले जब बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में हर चीज चल रही थी तो फिर आपको उसको हटाने की जरूरत थी। इससे पहले जो बोर्ड था, जिस तरीके से उसने जिस तरीके से हैंडल किया गया बाबर आजम को, यार एक टीम सेट थी ना। हम लोग बहुत जल्दी करते हैं वर्ल्ड कप जितवाओ, वर्ल्ड कप जितवाओ। भाई एक टीम सेट थी, हर चीज चल रही थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी, रिजवान सेट, टीम सेट हो गई, हमने बर्बादी फेर दी सारी। उसके बाद अब ये जो, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। कोचेज अपनी मर्जी से ला रहे हैं, कप्तान अपनी मर्जी से ला रहे हैं, टीम सेट नहीं हो रही। एक कप्तान चलता रहेगा, एक कोच चलता रहेगा, टीम आपकी जो है वो सेट हो जाएगी। मतलब अब ये लेवल हमारा हो गया भाई। सीधी बात है यार, मेरे लिए तो बड़े शर्म की बात है कि हम अब बांग्लादेश से हार रहे हैं, पाकिस्तान में भी होम सीरीज हारे, यहाँ पे भी वो मैच अब से जीत गए, 90 नंबर की टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी हम सीरीज हारे। आप अपना लेवल चेक करो और पाकिस्तान अपना टीम का लेवल चेक करे, उनके फास्ट बॉलर्स का लेवल चेक करो, हमारे फास्ट बॉलर का चेक करो। क्या उनके फास्ट बॉलर, मैं बड़ा सुनता हूं अपने क्रिकेटर्स को, ठीक है, शौक नहीं है, जो मैं भी बोलता हूं जाहिर बात, शौक नहीं है, हंगर नहीं है। भाई क्या नाहिद राना T20 वनडे नहीं खेलता? क्या तस्कीन नहीं खेलता? क्या और लड़के नहीं खेलते? क्या उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलती है? 6 महीने के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच, पाकिस्तान 6 महीने के बाद खेले या 1500 महीने के बाद खेले, अगर टेस्ट क्रिकेट जिसने खेलनी है तो भाई उसने अपनी हंगर दिखानी है। ठीक है, आप अपने फास्ट बॉलर्स का एटीट्यूड देख लो, उनके फास्ट बॉलर्स का एटीट्यूड देख लो। अगर इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे लोगों को कि नहीं यार ये जो वाइड बॉल वाले हैं ना, ये पैसे देख रहे हैं, ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल रहे, तो भाई फिर आप सीधा सीधा डोमेस्टिक क्रिकेट के जो लड़के हैं उनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, या सिर्फ आप टेस्ट क्रिकेट की टीम ही अलग कर लें, उसके अंदर आपके वाइड बॉल के क्रिकेट के प्लेयर ही ना हो, इक्का दुक्का प्लेयर हो जो तीनों फॉर्मेट खेलते हो। वसीम भाई सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस हम खेल रहे हैं और शान मसूद ने कहा कि 6 महीने के बाद खेल रहे हैं। तनवीर की ये बात तो ठीक है ना कि नाहिद राना, तस्कीन ये T20 से टेस्ट मैच के मोड में आ गए, तो ये बात कहां तक दुरुस्त है जो कहते हैं लोग के हंगर नहीं है और ये नहीं है? तनवीर ने जो बात की, मुझे यार एक्सक्यूजेस है ना सारे, ये या 5 मैच हैं या 10 मैच हैं, जितने भी हैं आप जीतने के लिए खेलते हैं ना। अब ये थोड़ा ही है कि आपको बस ये मैचेस कम है या गैप कम आ गया, ये हो गया, तो फिर आपके खिलाने वालों को भी काम है ना कि भाई जो खेल रहे हैं फिर उनको खिलाएं, कि जो फ्रेश है, जिनमें हंगर है, उनको आप खिलाएं। क्योंकि इस तरीके से अगर हारना है आपने ना, तो फिर तो आप सो एक्सक्यूजेस में आप कहते रहेंगे जी कि वो प्लेयर्स में हमारे हंगर नहीं है। बिल्कुल आपकी थकी हुई टीम लगी है ना, लिटरली में, मतलब वो वाला वो वर्ड थका हुआ यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑन फील्ड नजर आ रहे हैं कि दे आर टायर्ड बॉडीज नजर आ रही है आपको, कि जो फ्रेश ही नहीं है। और आप टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे जब आपकी बॉडी ही आपकी फ्रेश नहीं है, आपकी बॉलिंग में जान नजर नहीं आ रही है, सीनियर बैटर आपके वो फारिग नजर आ रहे हैं आपके। अब उसमें देखें ना कि अंडर प्रेशर किससे परफॉर्म करना। अभी इमामुल्लाह के उतना खेल गए हैं, उसने कब अंडर प्रेशर परफॉर्म करना है? लास्ट टाइम कब उसने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया नहीं था? तो ये मुझे नहीं, मुझे देखिए नजर नहीं आती आपको मेरी आवाज। देखिए बात ये है सीधी सीधी कि हम अगर बैठ के यहाँ ये सब बातें कर रहे हैं या हम देख रहे हैं किसी में हंगर नहीं है, कुछ नहीं है। अब शाहीन अफरीदी जब आता है टेस्ट टीम के अंदर, ठीक है, यही बातें होती हैं कि यार ये क्यों आ गया, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता। हसन अली की बात करते हैं, ठीक है वो सीजन खेले, लेकिन फिर भी वो उस लेवल के टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। खुरम शहजाद जो है, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अमाद भट्ट तो चले अभी आया ना, जो खेल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। जान तो मारे पूरे टेस्ट मैच के अंदर ना शाहीन का एक बॉल 140 तक नहीं गया, हसन अली का एक बॉल नहीं गया, तो मुझे बात बताओ ना कैसे वो डरेंगे, कैसे उनको मुश्किल होगी। इस डिस्कशन को, अभी इस मामले को हम मजीद फैलाएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वसीम भाई, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे बॉलर्स हों या बैटर्स हों, उनकी परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी रही। तो ये जो तनवीर ने बात की कि शान मसूद की कप्तानी, बाबर आजम कप्तानी रिजर्व करता है इस वक्त, तो शान की कैप्टनसी को और बाबर आजम की कप्तान बतौर कप्तान वापसी को आप कैसे एनालाइज करेंगे अगर वो आते हैं तो? और देखिए स्टैट्स आपके सामने है ना, परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो आपने डिटरमिन चीजें उसी से करनी है ना। सबसे पहले तो आपकी टीम में जगह होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो, जगह नहीं है सिलेक्शन। बाबर की टेस्ट टीम में जगह नहीं है आपके ख्याल में? नहीं, मैं अभी वैसे ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ कि देखिए क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि पहले आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस पीछे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चाहे वो बाबर है, वो चाहे शान है,
अब शान की परफॉर्मेंस भी, एक तो मुझे शान की बैटिंग की समझ नहीं आती कि वो T20 मोड टेस्ट मैच में भी लेके आ रहा होता है, तरथली पड़ी होती है कि वो आता है, भाग तेज रहा होता है, हर बॉल पे बल्ला लगाना, तो वो ठीक है, अब मॉडर्न क्रिकेट ये वो ठीक है सारे कॉन्सेप्ट, बट एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट में आपको कामनेस की जरूरत है, जो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम लेना है आके। और वो देखे ना कि रनिंग बिटवीन द विकेट, साथ बच्चा खेल रहा था, 2 झटके उसको भी लगे, वो सिर्फ क्या था कि आते ही वो एक थली सी डल जाती है। तो यू नीड टू काम डाउन कि भाई प्लान करें, एज अ कैप्टन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप वो डिसीजन मेकिंग में भी देख लें कि हमें कोई इनोवेशन होता है ना कि यार उनकी आज फील्ड प्लेसमेंट आप देख लें, आधे बैट्समैन हमारे डर के आउट हुए हैं। नाहिद राना ने आउट अच्छे बॉलों पे किए हैं, लेकिन उससे जो पहले बॉल ना डरा ध्रुव किसने आउट किए हैं। तो हमारे फर्क क्या है कि हमारे पास डराने वाला बॉलर ही कोई नहीं था, वो लंबी लंबी टांग रख के आगे खेल रहे थे, उनको पता था कि तेज तो है नहीं, ये पीछे बाउंसर तो ये कर नहीं सकते, ठीक है ना। उसमें अब्बास ने क्लेवर किया कि जब उसने देखा तो उसने अपनी पेस स्पॉन्सर करके 2 विकेट ले ली थी वहां पे। तो पेस मैटर करती है, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है। बाकी सीनियर्स को फिर वही बात है कि देखें वो बैकफुट पे सारे, साउथ को देख लें, आगा को देख लें, वो टांगे जुड़ी भी थी जब वो आउट हुए। ठीक है। और रिजवान और का क्या? दूसरी बात ये, मैंने कल या परसों ही बात बोली थी कि इस विकेट पे बहुत कुछ है। जो लोग कह रहे हैं ना, अब देखिए, मैं जब अब्बास ने 5 आउट किए तो आपने भी मुझसे कल सवाल किया, यार ये क्या बात है 5 आउट किए, तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अब्बास ने खुद कहा कि वो मैंने अपने मेयार की बॉलिंग नहीं की, अब्बास ने खुद कहा। पर अब्बास को छोड़ देना, हम जब कह रहे हैं उसके 5 आउट के बाद कह रहे हैं भाई हम। उसने तो आज बोला ना, मैंने तो पहले दिन बोल दिया था कि अब्बास ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, जिस लेवल का वो बॉलर है उसने गलत बॉलिंग की है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि यार ये इस विकेट पे बहुत कुछ है। आज देख लें आप, तस्कीन को देख लें, नाहिद राना को देख लें, उनके स्पिनर को देख लें, सबने सेंटर में बॉलिंग की है, स्लिपें लगी, कॉर्ड बैंड हुए, बोल्ड हुए, लेग बिफोर हुए, सब कुछ हुए। ये वो विकेट थी, देखें, ये वो विकेट थी जहां पे बॉल अनइवन हो रहा था, नीचे भी रह रहा है, किक भी कर रहा है, बाउंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपको कहां बॉल करनी थी? एक जगह पे, ठीक है। तो क्या नाहिद राना क्या बहुत क्रिकेट खेला हुआ है, बहुत टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है? क्या शाहीन कम क्रिकेट खेला हुआ है? क्या हसन अल, क्या इनको आइडिया नहीं है कि हमने किस जगह पे बॉलिंग करी है? बात सीधी सीधी, अब मेरी बात सुन ले, अब एक और बात समझ लें। बॉलिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं। आपकी जब फिटनेस होती है ना तो आप जगह पे बॉल करते हैं, वरना आप जगह पे बॉल कर ही नहीं सकते। और एक और चीज बताऊं, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फिट तो आप भी काफी होते जा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो सही बात बता रहा हूं, जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे 1 महीना दे दो, थोड़ा सा वेट गेन करूंगा, 1 महीना दे दो, जितनी फिटनेस है मैं इनसे अच्छी बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में कर लूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिटायरमेंट तो वापस नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं यार, ये जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, तभी तो मैं बहुत दफा बोल चुका हूं, ये 20 साल के अनफिट हुए थे, ये 25-26 के अनफिट हुए थे, 22 के अनफिट हो जाते हैं। तो भाई बात सीधी है। अब पता क्या पाकिस्तान में रोला पड़ जाना है, ओ जी लेके आओ जी 150 से लेके आओ, वो 150 के चक्कर में पड़ जाएंगे, जो नया बॉल करने वाला है उसको बिल्कुल भूल जाएंगे ये, ठीक है। हमारा मसला ये है ना, जिस चीज के पीछे लगते हैं लग जाएंगे। ठीक है भाई, बात सीधी ये है कि आपने अपनी क्रिकेट के अंदर, अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, उसमें 1 से 2 फास्ट बॉलर आप ऐसे देखें। अब अली रजा की बात हो रही है ना, ठीक है यार, अली रजा, भाई अली रजा, नई क्रिकेट हमारी खत्म हुई, अभी कुछ नहीं होता। अली रजा को 1 सीजन देखो, उसको 1-2 सीजन देखो, अगर 2 सीजन खेल लिया, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है, उसको देखे अनफिट हो गया था ना बीच में, फिर आप 1 सीजन खिलाएं उसको कि यार अनफिट हुआ था, दोबारा सीजन खेलता, क्या पता अनफिट दोबारा ना हो जाए, ठीक है। लीन बहुत ज्यादा है। अगर वो फिट है, अगर वो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट सारे मैचेस खेल रहे हैं, तेज गेंदे कर रहे हैं, आप 1-2 को आप टेस्ट क्रिकेट में रखें जो तेज गेंद करते हैं, बाकी नया बॉल करने वाला भी बहुत जरूरी है भाई, ये ना कि नए बॉल वाले को भूल जाए। चलें वसीम भाई, अब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा, उसमें आपकी नजर में क्या चेंजेस हैं जो पाकिस्तान को करनी चाहिए? बाबर आजम तो आ ही रहे हैं वापस। देखें, मेरी पहले मैच में भी सोच डिफरेंट थी, मेरी सोच अभी भी वही है कि अगर इस तरह का पिच आता है तो आपको बाबर को लाना है, फिर 2 बैट्समैन आपको ड्रॉप करने होंगे, एक से काम नहीं चल रहा आपको बॉलिंग पूरी खिलानी होगी। आप 2 पेसर्स खिलाएं, साथ में आप इमाद भट्ट को ऑलराउंडर लेके आए, और 2 स्पिनर्स आप पूरे खिलाएं, क्योंकि 1 स्पिनर से आपका काम नहीं चल रहा है। 4 बॉलर से खेल के आपने देख लिया, उनके पास क्या एडवांटेज था, उनके पास पूरे 5 नहीं। तो अब तो वैसे भी शांटू और जो मोमिनुल हक की फॉर्म लगी है ना, उसके सामने तो साजिद खान को आपको लाना ही पड़ेगा हर हालत में। तो फिर आपको दोनों साइडें कवर करनी है ना। दूसरा, ये पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ लिया है हमारे कप्तानों ने भी और कोचों ने भी कि खब्बा है तो खब्बे को बॉलिंग नहीं कर सकता। मतलब आप नुमान को कल भी 35 ओवर के बाद बॉलिंग के ऊपर आप लेके आए हैं, तो भाई ये जो असूल लागू होता है ना, तो शेन वॉर्न को वो खब्बे आते तो बॉलिंग नहीं करता था,
जो है नेथन लॉइन है उसके 75% विकेट सज्जे को आउट किया हुआ है उसने। ग्रेम स्वान क्या सज्जों को आउट नहीं करता था? तो पता नहीं ये हमारी वो सोच भी मैचअप चाहिए। वो T20 वाइट बॉल में चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में तो आप जब एक ही खेल रहा है तो फिर तो आप प्रेफर ही करते हो ना। मेहंदी हसन ने हमारे सज्जे आउट नहीं किए हैं सारे क्या? या उसने ताजुल उस्ताद ने हमारे खब्बे आउट नहीं किए हैं? तो हमें बॉलिंग पूरी खिलानी होगी। इस बॉलिंग लाइनअप से हम टीमों को जल्दी आउट नहीं कर सकते। तो क्विकली बताइए ना, किसकी जगह कौन आएगा? अब्दुल्ला फजल और एजान उवैस भी आपको कोई एक जाता हुआ मुझे ऐसा लगता है इमामुल हक को ड्रॉप कर देंगे। इमामुल हक को ड्रॉप कर देंगे तो ओपन कौन देखिए करेगा? मेरे ख्याल में तो ये ऐसी पिच अगर दोबारा आती है तो वहां पे फिर आप दोनों ओपनर्स करा दें, आप बच्चों से ओपन कराएं। अगर शान खेलता है, शान 3 पे आ जाता है, फिर बाबर नीचे आपके आ जाते हैं। तो नीचे फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर सऊद शकील है या आपने किसी और तरफ देखना है। ये मेरे ख्याल में जाएंगे नहीं, मुझे पता है वो बैटिंग लंबी वाला हमारा जो है ना, लंबी खिला के भी हमने देख लिया है, लेकिन ये जाएंगे लंबी बैटिंग की तरफ। तो मेरे ख्याल में तो 5 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होते हैं। छठे पे आपका आ जाता है रिजवान आता है, 7वें पे आपके पास समाद बट आ जाता है। तो आपकी पूरी एक टीम बन सकती है। तो अब ये सोच के ऊपर है ना किस तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला फजल ओपन करते हैं, जो लंबी क्रिकेट इन्होंने खेली है ओपन करते हैं। देखिए जो सिचुएशन मुझे जो लग रही है ना, ये ना हो कि इमाम को ड्रॉप कर दें, अब्दुल्ला फजल को और अजान अवैस से ओपन कराएंगे। ठीक है, शान मसूद तीसरे पे आएगा, फिर उसके बाद जो है बाबर चौथे पे आएगा। ये आपकी बैटिंग चलेगी। फिर सलमान है, रिजवान है, सऊद शकील है, ये बैटिंग लेके चलेंगे। उसके बाद शाहीन अफरीदी को ड्रॉप होना चाहिए। खुरम शहजाद को आप लेके आए, अब्बास को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। हाँ, अब्बास के बारे में आप उस टाइम शायद सोचे कि यार बिल्कुल रेड़ा विकेट बना दिया, बिल्कुल चिट्टा बना दी है, शायद उस वक्त सोचें। वो बोले यार नहीं यार 5 आउट किए थे, चलो टीम को इतना फायदा नहीं हुआ, दूसरी इनिंग में भी 100 थे, तो ऐसा करते इसको रेस्ट करवा देते। तो फिर आप उसमें खुरम शहजाद को लेके आते हैं। आप खुरम शहजाद को लेके आए, अमाद बट जान मारेगा, बैटिंग भी आ जाएगी, बॉलिंग भी आपके पास हो जाएगी। तो ये आपकी बॉलिंग बनती है आपकी। और तो इसके अलावा तो मुझे नजर नहीं आती। रिजवान एज विकेट कीपर कैसी परफॉर्मेंस रही इस टेस्ट में? अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनको खुद भी सोचना चाहिए ना, नहीं हुई अच्छी परफॉर्मेंस। उसका मेंटली कहीं और है वो, ऐसा किसी ने कहा तो मैंने। किसने कहा? मतलब किसी ने कमेंट्री में कहा, कमेंट्री में तो नहीं कहा, किसी ने ऐसी चलते फिरते मैंने क्लिप सुना था। किसी क्रिकेटर ने कहा। नहीं तो किसी क्रिकेटर ने अगर कहा है तो वो क्रिकेटर जो भी और भी लोग हैं वो भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं प्लेयरों के बारे में। इन चीजों पे तो फजूल है ये बातें। क्रिकेट पे रह के बात करें। क्रिकेट पे जिस तरीके से वो आउट हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अब अगर इस आउट के ऊपर अगर आप बात करते तो भाई पहली इनिंग में रिजवान और सलमान ने ही बचाया है ना। मतलब पहली इनिंग में उन्हीं दोनों की वजह से 100 की पार्टनरशिप हुई तो इतने लंबा लेके चले गए, वरना टेस्ट में तो 2-2.5 दिन में हार जाते। वो हो जाता है कभी कभार, ठीक है, इतना अंदर नहीं आएगा, बोल्ड हो गया, ठीक है, चलें ऐसा हो जाता है। इस तरह के बॉल्स हमने देखे हैं जिस तरह की पेस के साथ नाहिदाना बॉलिंग कर रहे थे, शानदार। उन्होंने भी 5 खिलाड़ी आउट किए। एक ब्रेक का वक्त है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक। तनवीर अहमद साहब हैं, मोहम्मद वसीम साहब हैं। मोहम्मद वसीम साहब, ये रिजवान की विकेट कीपिंग इतनी शानदार नहीं रही, बैटिंग भी उन्होंने पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह से वो आउट हुए उन पर खासी तनकीद हो रही है। आप क्या समझते हैं कि रिजवान की जगह दूसरा विकेट कीपर बैठा है बेंच पर, यंग है, यंगस्टर्स को चांस दे दें? 2 यंगस्टर्स ने तो कर दिया, एक और भी शायद कर दे अगले टेस्ट मैच में। नहीं, आई थिंक रिजवान को देखिए एकदम से इतनी होलसेल चेंजेस की तरफ भी नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल में। जो प्रॉब्लम एरियाज आपके हैं, रिजवान ने देखिए पहली इनिंग्स में रन करके तो दिखाए हुए हैं। अब वो विकेट कीपिंग है, वो फिर मैं कहूंगा कि टाइम नहीं है आपके पास ना। आपने पूरा आपने खेला हुआ है, PSL खेला हुआ है, उसके बाद एकदम से आके इतने लंबे आवर्स कीपिंग करना, डिफरेंट पिचेस, बॉल अप एंड डाउन आ रहा है, तो वो कीपिंग तो रिजवान के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत बुरी हुई इस मैच के अंदर, क्योंकि रिजवान इज अ वेरी फाइन विकेट कीपर। उसके तो कोई दो राय नहीं है कि उसके साथ का कीपर नहीं है आपके पास। वो एक मैच उसका बुरा चला गया है, तो वो आई एम श्योर कि अगले मैच में वो बाउंस बैक कीपिंग के अंदर भी करेगा। अब बाकी जो वो कह रहे हैं कि मेंटली कुछ चीजें चल रही हैं, वो मुझे इल्म नहीं है इन चीजों का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू आर प्लेइंग टेस्ट मैच, तो आपका फोकस सारा उधर का उधर ही होना चाहिए। तो रिजवान नोइंग हिज कैरेक्टर, आई एम श्योर कि वो बाउंस बैक करेगा अगले मैच में। ठीक है। दूसरी बात ये सुन ले मेरी बात। दूसरी बात ये है कि जिस एक्स क्रिकेटर की आप बात कर रहे हैं ना, जिस एक्स क्रिकेटर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो उस एक्स क्रिकेटर को ये नजर नहीं आया कि सऊद शकील ने पहली इनिंग में दूसरी इनिंग में क्या शॉट मारा। हाँ। ठीक है, उस एक्स क्रिकेटर को ये नजर नहीं आया कि सलमान आगा दोनों इनिंग में क्या शॉट मार के आउट हुआ है। क्या ये दोनों सीनियर नहीं थे? हाँ। इन दोनों ने क्या सही शॉट मारा? इन दोनों इंक्लूडेड आप रिजवान को भी चलने डाल लें, इन तीनों की गलत उसकी वजह से आउट हुए हम ये मैच आ रहे हैं, वरना हम ये मैच नहीं हार सकते थे। क्या सलमान आगा ने जिस टाइम वो शॉट मारा था उसने रियलाइज नहीं किया यार पहली इनिंग में मैं यही शॉट मारते हुए आउट हुआ हूं, दूसरी इनिंग में भी खड़े खड़े खेल गया वो, बिल्कुल उस टाइम आउट होने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि ये इन्होंने कब जान पकड़ी है? जब शान मसूद आउट हुआ है।
जब शान मसूद नाहिद राना पे आउट हुआ तो उन्होंने जान पकड़ी है कि यार अब हम मैच पकड़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर पता उनको ये पता है कप्तान भी है, ये ऐसा प्लेयर है, थोड़ा स्टे कर गया तो यार एक दिन के अंदर पूरी टीम आउट करनी है, ठीक है। तो वहां से उन्होंने जान पकड़ी। उसके बाद जब सलमान सेट हो गया या सऊद शकील, जो हम ये कहते हैं कि यार ये स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलता है, वो कहां गई है बैटिंग जो कराची में आप खेलते थे, सही है, लाहौर में आप खेल रहे हैं फलानी जगह पे, आउट नहीं हो रहे, ब्रेक हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। मतलब जब बहुत ज्यादा ब्रेक होगा तब आप इस किस्म की बैटिंग करेंगे, जब बॉल ब्रेक नहीं होगा तो आप क्या उल्टी सीधी शॉटें मार के आउट हो गए। तनवीर, इसमें अप्रोच का डिफरेंस आप देखें ना कि जब वो आप जिस मैचों की आप बात करें उसमें ये रन करते थे, स्वीपे मार रहे हैं, कटे मार रहे हैं, निकल के खेल रहे हैं। आज वो अप्रोच देख लो ना, प्लान ही आपका ड्रॉ की तरफ था, तो जिस तरीके से वो डिफेंस करता है वो नॉर्मली उसका स्टाइल भी नहीं है, तो उस पर आउट ही होना है ना इवेंचुअली आपने जाके। मैं यही के ऊपर भी ठक्का लगाया हुआ है, तो हमारे जीत की तरफ सोच जाती, हम उनको बैकफुट पे लेके आते। एक मौके पे फजल और वो ले गए थे। देखिए मैं यही तो बात कर रहा हूं ना, मैं यही तो बात कर रहा हूं ना कि अगर सलमान ने जो शॉट मार के आउट हुआ या सऊद शकील ऑफ स्टंप से बाहर, यार आपने टेस्ट क्रिकेट जो होती है ना, आपने टेस्ट क्रिकेट से भी ऊपर बढ़ के इनिंग खेलनी थी, है आपने ठका लगाना था। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। न्यूजीलैंड के अंदर दूसरा टेस्ट मैच था शायद, हम वो सोच रहे थे जीते या हारे, रन पे जाएं या क्या करें। वो मुझे जहां तक याद है कि टेस्ट मैच शायद वो हमारा वो ड्रॉ हो गया था, वो हमारे 4 या 5 आउट हो चुके थे, ठीक है। हमने कोशिश ही नहीं की रन चेज करने की, हमने इस वजह से कोशिश नहीं की कि यार अगर उन्होंने अगर नया बॉल ले लिया है तो हम अगर रन चेज करने के लिए जाएं, क्या पता हम आउट हो जाएं, ठीक है। हमने कोशिश ही नहीं की क्योंकि हम पहला टेस्ट मैच जीते हुए थे और ये अगर ड्रॉ हो गया तो हम टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे, ठीक है। तो बात सीधी सीधी ये है कि हर चीज दिमाग से एक सोचनी पड़ती है। अगर वो टेस्ट मैच हम जीतने जाते हैं, नया बॉल ले लिए, तो हमारे 4-5 विकेट गिर जाते हैं, हम हार जाते टेस्ट मैच, ठीक है। तो ये टेस्ट मैच भी ऐसा ही था। बात मैं आपको बताऊं, शान मसूद जो अभी फर्स्ट क्लास सीजन हुआ है, जो मैंने देखा, आप भी गए थे, शान मसूद मिसबा की टीम से खेल रहे थे, ये उस वक्त भी बहुत तेज खेल रहे थे, बहुत एग्रेशन इनमें आ गया। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलते हैं या आप वहां पे कैप्टनसी भी करते हैं, देखिए जब आप कैप्टनसी करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड जो है ना वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि जब आप एक तो आप काउंटी में कप्तानी कर रहे हैं, अच्छा जब आप ऐसी जगहों पे कप्तानी करते हैं वहां आप अग्रेसिव हुए बगैर आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। वहां पे जो कप्तान बनता है काउंटी या उनका जो सिस्टम है, उसमें जब तक आप तेज क्रिकेट नहीं खेलेंगे या अपनी कप्तानी में लड़कों को नहीं ऐसी क्रिकेट खिलाएंगे, पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, तो फिर आपकी कप्तानी जाने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे कप्तानी कर करके वो T20 में जिस तरह उसने बात भी की कि यार मैं T20 में जो है वो चौथे नंबर पे वहां काउंटी में बैटिंग करता रहा और मैंने बड़े रन्स किए, इसी तरह PSL में भी वो खेला सब कुछ। लेकिन वो जब टेस्ट क्रिकेट में आता है, वो मैंने भी ये चीज बहुत नोट की है कि जब वो टेस्ट क्रिकेट में आता है, वो जो पहले जो टेस्ट खेल आया था ना, वो एज अ ओपनर लेफ्ट करता था थोड़ा टाइम, यार आप उस तरह नहीं खेल रहे हैं, आप जल्दी के चक्कर में लगे हुए हो भाई। आप काउंटी से निकल आओ, काउंटी की क्रिकेट से सोच से निकल आओ, आप PSL की सोच से निकल आओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत स्लो हो जाएं, हम कह रहे हैं कि यार आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें। और आज जो टेस्ट मैच था, ये सबको पता था कि ये रन नहीं चेज होंगे आपसे, तो यार आप आराम से खेलते रहे, तो आपको क्या मसला था। चलें ठीक है, अभी बहुत कुछ है जो हमने मजीद बात करनी है, अभी बहुत सारी मामलात हैं जो हमने खोलने हैं, वो अगले प्रोग्राम में हम जरूर खोलेंगे। बहुत सारे मौजूआत पर हम जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच हारी है, बांग्लादेश 90 रैंक की टीम थी जिससे पाकिस्तान हारी है, 6ठे रैंक पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। बांग्लादेश से मुसलसल तीसरा टेस्ट मैच हारी है, बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच उनकी सरजमीन पे हारी है। बहुत कुछ है बात करने के लिए। बहरहाल आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।